हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज से हम टैली के कुछ लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। टैली में हम यहाँ पे ग्रेजुअली बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। तो आज हम बेसिक में क्रिएट कंपनी एंड लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो जब आप टैली ओपन करते हैं टैली ERP 9, देन आपके पास ये इंटरफेस आता है जिसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। देन आपके पास यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा कंपनी इन्फो के अंडर में। टैली की एक खास बात ये भी है कि जो भी लेटर आपको यहाँ पे बोल्ड दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कंपनी में सी हमें कैप्स में दिख रहा है और बोल्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट कीज भी है, यानी सी प्रेस करते भी ये खुल जाएगा या फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी क्रिएट कंपनी खुल जाएगा। तो ये क्रिएट कंपनी का इंटरफेस आ जाएगा। तो आइए इसमें जो टर्म्स है उसको डिस्कस करते हैं और कैसे कंपनी क्रिएट होगी उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपके लोकेशन होती है या पाथ होती है जहाँ पे टैली का डेटा सेव होगा। तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, चाहे तो आप अपने जिस भी फ़ोल्डर में आप टैली का डाटा चाहते हैं सेव हो उसका उसका पाथ भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे आपको नेम डालना है। मैं एग्जांपल के लिए रिलायंस ले लेता हूँ, RIL मेलिंग नेम। अब नेम और मेलिंग नेम में सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना होगा। नेम वो है जिससे आपके टैली में जिस नाम से ये कंपनी आएगी जब आप कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और मेलिंग नेम वो नेम है जो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पे जब आप टैली से प्रिंट करेंगे या फिर आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर ये नाम आएगा। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और आप चाहे तो अलग भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि शॉर्टकट टैली में RIL लिख देता हूँ, RIL डालते मेरी कंपनी का नाम आ जाए और यहाँ पे मेरे लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स पे रिलायंस है पूरा, तो मैं यहाँ पे रिलायंस टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जो भी हो, XYZ डाल देते हैं हम अभी। देन कंट्री, देन स्टेट, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र ले लेता हूँ। देन वहाँ का पिन कोड जो भी हो। देन आपको कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है आपका फाइनेंशियल बिगिंस फ्रॉम। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टार्ट करना है कि फाइनेंशियल किस फाइनेंशियल ईयर से आप यहाँ एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 20 और 21, तो यहाँ पे 1/4/20 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो हम 1/4/20 यहाँ पे रखेंगे। देन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप जब से आप एंट्री डालना स्टार्ट करेंगे, जब से आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे उस डेट से डालना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2020 से, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/2020 को स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2020, तो 1 जुलाई 2020 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक साथ 2020 ले लेता हूँ। देन यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में कुछ नहीं करना आपको, ये पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हैं लॉक तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे करेंसी सिंबल में कुछ नहीं करना, अगर आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारे कंट्री का करेंसी सिंबल है रॉ INR, तो आप इसके वैसे ही रह सकते हैं। देन इसको एक्सेप्ट करके आप बाहर आ सकते हैं। और इस तरीके से आपकी कंपनी देखिए RIL क्रिएट हो गई है। RIL जो हमने शॉर्टकट नेम डाला था उससे आएगी। जब हम कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे रिलायंस लिखा आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे साथ में ही लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाना है। देन यहाँ पे लेजर क्रिएट। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर आप लेजर में यहाँ पे सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स आ रहे हैं, अगर आप एक बार में आपको 1 या 2 लेजर क्रिएट करने हैं तो आप अलग अलग करके एक एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साथ 10 या 20 लेजर क्रिएट करने हैं तो आप मल्टीपल लेजर में जा सकते हैं। हम दोनों एक एक बार करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सिंगल लेजर पे आते हैं, क्रिएट लेजर। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जैसे ABC लिमिटेड। यहाँ पे अलाइस में आप इसका शॉर्ट नेम डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे बहुत सारी कंपनी अपने ब्रांड नेम से भी जानी जाती है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे ब्रांड नेम भी डाल सकते हैं। देन अंडर, ये अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ABC लिमिटेड है उसका हमारी कंपनी के लिए RIL के लिए क्या किस तरीके से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूँ ये मेरा डेटर है, तो सन्ड्री डेटर। मेंटेन बिल बाइस यस कर देते हैं। देन आप अपने हिसाब से नो यस नो कर सकते हैं। क्रेडिट डेज अगर आप चाहते हैं कि आपके वाउचर पर प्रिंट हो, जब कंपनियां क्रेडिट डेज अलाउड करती हैं तो आपको यस नो दोनों कर सकते हैं। देन आपको कंपनी का एड्रेस डालना है ABC लिमिटेड का। देन ABC लिमिटेड का कंट्री, स्टेट, पिन कोड एंड बैंक डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पैन नंबर।
ये पेड टैली नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पेड टैली में यहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर भी मांगता है, तो आप एबीसी लिमिटेड का यहाँ पे जीएसटी नंबर भी दे सकते हैं। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से कुछ चला आ रहा है तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से एंटर करके आप ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। अब हम मल्टीपल लेजर पे आते हैं। अब हमें किस ग्रुप में क्रिएट करना है, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 3 क्रेडिटर है, तो मैं 3 क्रेडिटर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ग्रुप सबसे पहले मैंने क्रेडिटर ले लिया, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो डाल देंगे, नहीं तो लीव कर देंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल जितने मर्जी चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था पूरा तरीका कैसे आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं एंड लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम ग्रेजुअली एडवांस लेवल पे की ओर बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि टैली के पूरे लेसन इस चैनल पे अपलोड कर सके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।